एएस टू इन्वेंट्री इन जस्ट 3 मिनट्स पार्ट 2। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की अगर बात करें तो इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या आता है? पीसी, सीसी, ओसी, बीसी। ध्यान से सुनिएगा। पीसी मतलब परचेज कॉस्ट, सीसी मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, ओसी मतलब अदर कॉस्ट और बीसी मतलब बोरोइंग कॉस्ट, और कुछ नहीं। बीसी बोरोइंग कॉस्ट तभी ऐड होगा इन्वेंट्री की कॉस्ट में अगर इन्वेंट्री एएस 16 के हिसाब से क्वालिफाइंग असेट है। अब आप बीसी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उसके लिए एएस 16 पढ़ना पड़ेगा। मेजरली 3 चीजें आती हैं, पीसी, सीसी, ओसी। तो पीसी के अंदर क्या क्या आता है एक एक करके लिस्ट देख लेते हैं। इनवॉइस वैल्यू माइनस ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस। रिफंडेबल टैक्सेस तो नहीं आएगा, या फिर अगर आपने ऊपर प्लस कर दिया तो माइनस करना पड़ेगा। प्राइमरी पैकेजिंग। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब सीसी की बात करें तो उसमें क्या आता है? मेजरली लेबर कॉस्ट आता है और फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं। लेबर कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी आपको वेरिएबल ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया जाएगा पर यूनिट के बेसिस पर, बस आपको पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन करना है। फिक्स्ड ओवरहेड के केस में हो सकता है आपको फिक्स्ड ओवरहेड का पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़े, तो फिक्स्ड ओवरहेड का पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। यहां से आपको फिक्स्ड ओवरहेड का रेट मिलेगा, उस रेट को आपको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन से। ठीक है। अदर कॉस्ट की बात करें तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो पीएनएल में जाएंगे, इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएंगे। जैसे एबनॉर्मल लॉस हो गया, स्टोरेज एक्सपेंस हो गया, स्टोरेज कॉस्ट हो गया। पर हाँ, स्टोरेज कॉस्ट अगर रॉ मटेरियल का है तो आएगा, ऐड होगा इन्वेंट्री में। पर अगर स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का है तो वो नहीं आएगा, वो पीएनएल में जाएगा। सारे के सारे बाकी ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स को छोड़कर वो पीएनएल में जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट मतलब बोरिंग कॉस्ट की बात करें तो अगर एएस 16 के हिसाब से नहीं आया, कैपिटलाइज नहीं हुआ, तो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं कि रॉ मटेरियल का ओवरऑल एनालिसिस कैसे होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकलता है। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले आपको कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ता है, जिसमें आपकी टोटल परचेज वैल्यू जो होती है डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स आपने परचेज किए, पर उसमें से कितने गुड्स आपके नॉर्मली लॉस में चले जाते हैं। तो इससे आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट। अब ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट आपको मिल गया, इससे आप 3 चीजें निकाल सकते हो। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, आप जितने यूनिट्स आपने रॉ मटेरियल के फिनिश गुड्स में जाके कंज्यूम किए उसको आप यही वाला रेट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो, और जितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसको आप यही यूनिट मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये 3 चीजें आपकी निकलेंगी इस पर्टिकुलर एक रेट ऑफ रॉ मटेरियल से। अगर बात करें फिनिश गुड्स की, तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? जो भी आपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपने पर यूनिट निकाली, मल्टीप्लाई बाय आपने कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम किए, वो यहां पर आ गया। फिर आपको लेबर कॉस्ट आपको दिया जाएगा या तो एक्चुअल फॉर्म में या तो फिर रेट के हिसाब से। वेरिएबल आपको मैंने जस्ट अभी बताया, फिक्स्ड ओवरहेड्स मैंने अभी आपको बताया कि आपको फॉर्मूला लगाना है, और आप जैसे ही अदर कॉस्ट इसमें ऐड करोगे आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिनिश गुड्स आपने जो प्रोड्यूस किए, आपकी टोटल कॉस्ट पर फिनिश गुड्स आ जाएगी।